तो दोस्तों द बॉयज़ का सीज़न 4 का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर काफ़ी धांसू लगा मुझे क्योंकि इस बार जो आतंक ये लोग मचाएंगे उसका लेवल अलग होगा क्योंकि एक तरफ जहाँ पे बिली बुचर को हाथ लग चुका है वो वायरस जो सूप्स को किल कर सकता है मतलब मार सकता है। और इस साल लाइट भी समझा रही है कि थोड़ा अपनी इस बेवकूफ़ी को मतलब थोड़ा आप समझ सकते हैं उस ट्रेलर में सीन जो है जहाँ वो कहती है कि इसको मत ट्राई करना बट वो कहता है कि नहीं करूँगा तो क्या मैं खुश रह सकता हूँ इस चीज़ से। तो मतलब उसका तो परफेक्ट है कि वो अब नहीं छोड़ेगा सूट्स को। और दूसरी तरफ होमलैंडर लगा हुआ है अपने सेवेंस को सेलिब्रिटीज़ नहीं मतलब गॉड्स की तरह रिप्रेजेंट वो करना चाहता है लोगों के सामने और देश को जो बदलने की उसकी जो नीति है जिस तरह से वो करना चाहता है मतलब मुझे यहाँ तो बहुत सारी होती ना लोगों का जो बलिदान है वो दिखाई देता है। मतलब किल पीपल एंड रूल मतलब भेड़ बकरियों को साफ करो ऐसा कह सकते हैं जो कि अपने आप में अलग बात है। मतलब क्या अलग बात है। तो ये चीज़ हमको इस ट्रेलर में नज़र आती हैं और इस बार तो इन्होंने रिएक्शन मतलब इन्होंने काम किया है भेड़ बकरियों जानवरों पे भी क्योंकि जो ट्रेलर में हमको सीन्स दिखाई देते हैं जैसे कि वो भेड़ बकरियों वाला कि उनके पास पावर्स आ चुकी हैं मतलब इन्होंने उस पर भी एक्सपेरिमेंट किए हैं। और वो जो मुर्गे वाला जो फ़नी सीन था जो एकदम से मुर्गा पेट से बाहर निकल के आता है वो इंसान के तो वो भी एक अलग ही लेवल का था क्योंकि पागलपंती तो इस सीरीज़ में ही है लेकिन इस तरह की तो वो तो और ज़्यादा इस सीरीज़ की एक्साइटमेंट बढ़ा देती है ऐसा मैं कह सकता हूँ। और जैन वी के कुछ कैरेक्टर्स हमको इस मूवी में भी देखने को मिलेंगे और कह सकते हैं कि एक अलग ही लेवल होगा। और हाँ बिली बूचर का जो माचोपन है यानी कि जो उसका एक एक वो जो फील है जो इस सीरीज से हमको समझ में आता है मतलब उसका एक अलग ही लेवल है एक अलग ही उसका डोमिनेशन है। डोमिनेशन इज़ द बेस्ट वर्ड मैं कह सकता हूँ वो दिखाई देगा और बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा इस सीरीज़ के अंदर। और क्या चीज़ थी जो नोटिस करने वाली थी इस ट्रेलर में मैं कह सकता हूँ कि पिछले जितने भी सीज़न हैं उससे ये सीज़न काफ़ी अलग लेवल का होगा मतलब थोड़ा और ज़्यादा खून से भरा हुआ ब्लडी टाइप का ऐसा कह सकते हैं। और रॉ एक्शन रॉ मटेरियल तो ये सब चीज़ें हमको इस ट्रेलर से समझ में आती हैं। और ओवरऑल एक चीज़ ये भी समझ में आती है इस ट्रेलर से कि जहाँ पे होमलैंडर के जो सपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं स्टारलाइट के सपोर्टर्स को क्योंकि जो एक सीन भी आता है उसमें उनको नज़र आता है कि वो पेल रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये है कि कितना प्यार है एक दूसरे के प्रति और इतना पेलना दिखाई भी देता है इस ट्रेलर में। तो मुझे लगता है कि सीरीज़ जो है इस बार और अच्छा कमाल करेगी और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ाती है इस सीज़न के लिए। तो ये सारा मेरा रिएक्शन है इस ट्रेलर को लेके। और अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो ये है कि हाँ वो जो डीप है ना जो कैरेक्टर है जिसको हम देखते आए हैं पिछले कुछ सीजन्स में जो कि हर परमिशन लेता था अपना हर काम करने से पहले परमिशन लेता था हमारे होमलैंडर की बट यहाँ पे वो फुल ऑन है फुल खुला हुआ है मार रहा है लोगों को और फुल अपने उस एक्शन मोड में है। तो ये समझ में आता है कि अब वो किसी की दया दृष्टि का मतलब आप समझ सकते हैं का भूखा नहीं है वो जो भी चाहता है वो खुद कर सकता है। और ए ट्रेन भी दिखाई देता है जिसका मुझे नहीं समझ में आता कि इसका क्या चल रहा है उसके दिमाग में लेकिन अगर हृदय परिवर्तन होता है उसका तो फिर भगवान ही मालिक है वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। और वो जो होमलैंडर का जो बेटा है जिसको हम इस ट्रेलर में देख रहे हैं उसका तो अलग ही लेवल है क्योंकि अब वो अपनी पावर्स यूज़ कर रहा है तो जहाँ पे होमलैंडर खुश भी होता है कि वेल डन बेटा पिताजी का नाम रोशन किया है। तो ये सब चीज़ें जो ट्रेलर से समझ में आती है। और अब देखना ये है कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको सरप्राइज़ करती हैं। तो ये सारा मेरा रिएक्शन है इस ट्रेलर को लेके। और आपके क्या आइडियाज़ हैं आपके क्या ओपिनियंस हैं आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।